कर दूँ दोस्तों, सूरज और मुझ में झगड़ा क्यों हुआ, बात किस बात को लेकर। तो जितेंद्र भी जो था वो भी यहाँ से चले गए। तो यहाँ का मैं हूँ नहीं, ना मैं यहाँ का हूँ और कोई ना ये मेरा घर है ना मेरा एरिया है। भाई कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं इतने गंदे तरीके से जाऊँगा ये सारी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोग को। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ बातें जो है सच्चाई वाली, वो सारी बातें मुझे बतानी है आप लोगों को। और मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से गौर से सुनिएगा, क्योंकि कुछ बातें हम इशारों में बताने की कोशिश करेंगे, शायद आप लोग समझ जाएं। और दोस्तों कल सूरज और मुझ में थोड़ा झगड़ा हो गया था, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्यों झगड़ा हुआ, किस बात के लेकर, किस टॉपिक में, और मैं क्या कह रहा था और क्या नहीं मान रहा था, मेरी गलती है या उसकी गलती है, ये सब चीज़ें आप लोग कंफर्म करके बताइएगा दोस्तों। और उससे पहले आप लोग को एक बात बता दूं, शायद आप लोगों को कितने लोगों को पता होगा कि नेपाल में भूकंप आया है। कल ऐसे ही 9 बजे 10 बजे के करीब आया था भूकंप। वहाँ पर 7.1 रिक्टर का आया था। और ऋतु वगैरह जो थी वो सारे लोग डर के मेरी मम्मी, ऋतु, सब लोग वहाँ से नेपाल अपने घर से उधर चले गए हैं, नानी के यहाँ चले गए हैं। सब लोग फ़ोन करके बता रहे थे कि हम ज़्यादा डर गए थे। और पता है दोस्तों आप लोगों को कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और टेंशन लेना उसके लिए कितना प्रॉब्लमदायक हो सकता है। तो इसलिए मैं सारी बातें उसको भी नहीं बता रहा हूँ, बेचारी उसको भी कुछ बातें उतना क्लियरली पता नहीं है। तो आप लोग शायद उनको गलत मत कहिएगा, क्योंकि रीज़न मैं हूँ, तो सबकी रीज़न मैं ही हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैंने ही है ना जो गलत कर लिया है। थोड़ा सा गलत हुआ, थोड़ा सा तार इधर उधर हुआ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ते चले गए। तो वो सारी बातें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ दोस्तों। सूरज और मुझ में झगड़ा क्यों हुआ, किस बात के लेकर। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सूरज जो प्रॉब्लम, उसका जो बातें जो चल रहा है अभी, जो हो रहा है, तो मैंने उसको क्लियर कहा कि भाई तुम्हें करना क्या है, क्लियरिटी पहले हो जाओ, क्लियरिटी दिखा दो उस टॉपिक में, उस चीज़ में, कि तुम्हें इनके साथ रहना है या तुम्हें उनके साथ रहना है, तुम्हें इधर जाना है या उधर जाना है, वो सारी चीज़ें बता दो। क्योंकि पब्लिक भी अभी अब जानना चाहती है। और अबे हमें भी अभी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि भाई देखो मुझे भी ज़िंदगी में कुछ करना है। यहाँ पर खाने रहने बैठने नहीं आए हैं, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, जाना है, मेरा भी पर्सनल काम है। मैं कितना आप लोगों में ध्यान दे पाऊँगा कल बताइए। वो जो एक लड़का है, आगे बात बता रहे हैं, उससे पहले हम एक बात बता रहे हैं। जितेंद्र के बारे में आप लोग बहुत लोग हैं जो पूछ रहे थे कि जितेंद्र कहाँ पर है, क्या हुआ उनके साथ, कैसे हैं, उसका तबीयत अभी। तो दोस्तों जितेंद्र का बात ये है ना कि वो और सूरज सब लोग गए थे अपने पापा के पास गए थे घूमने के लिए। हम भी गए थे साथ में, और हम जो थे तो हम कहीं आधे रास्ते से ही वापस आ गए, वहाँ पर घूमे फिरे और हम वापस आ गए। और सूरज वगैरह सब लोग अपने पापा के रूम पे चले गए। तो उधर जाने के बाद उसी दिन एक वीडियो वायरल करते हैं रामू भैया, जो वीडियो में ये फ़ोन में कॉल में बात किए थे रामू भैया से, शायद रामू भैया से या पता नहीं किससे कॉल में बातें किए थे, वो रिकॉर्डिंग वायरल करते हैं। फिर जाके इसी दिन जब उसका रिकॉर्डिंग वायरल हुआ तो वो बहुत टेंशन में हो गया कि आप भाई बताओ कब का बात किया हुआ है, मेरा रिकॉर्डिंग ये लोग वायरल कर रहे हैं अभी, और उसकी वजह से मुझे अब अभी जो रिश्ता है उसमें असर पड़ेगा। इस बात को लेकर फिर उसने फ़ोन लगाया रामू भैया वगैरह को, क्यों रिकॉर्डिंग मेरा वायरल किया, और बहुत सारी बातें, गाली गलौज, इधर उधर बातें किए उसने, धमकी वमकी देना, क्या क्या होता है। अब ह्यूमन नेचर है भाई लड़कों की, कि किसी ने मेरे साथ गलत किया डायरेक्ट फ़ोन लगा के डायरेक्ट फ़ोन लगा कर डांट दो, ये कर दो, गुस्सा दिखा दो, धमकी दे दो। तो वही किया उसने भी, और उससे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, वीडियो डिलीट हुआ नहीं। फिर भी शायद क्या हुआ पता नहीं। सूरज से पहले वो आया रूम पे आया, तो मैं बैठा हुआ था, कुछ कर रहा था, लिख रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। तो आया, एकदम अजीब सा ऐसे इधर उधर देखने लगा, और अचानक से ऐसे ऊपर जा रहा था तो अचानक से गिरने की तरह किया। तो मैं देखा और दौड़ते हुए जाकर मैं पकड़ लिया। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, कि इसी टॉपिक से लेकर सूरज के साथ मेरा बहस हुआ था, इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर मैंने जाकर पकड़ लिया, और फिर पकड़ा, और ये एकदम बेहोश, अब साला उठ ही नहीं रहा है। पानी मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वॉशरूम में ले जाकर पूरा इधर उधर भिगाया। नहीं, शुरू में वो जब गिरा ना तो मैं उसको आवाज़ दे रहा हूँ, उठो उठो उठो। 3-4 मिनट ऐसे ही किया। फिर उसके बाद देख रहा हूँ तो इसका पूरा ये होश में है, लेकिन दांत जो है बैठ गया है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है।
उसका मुँह ही नहीं खुल रहा है, मैं बोलने की कोशिश, जुबा आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। तो फिर उसका दांत ऐसे नाक वाक बंद करके दांत वात छुड़ाया, पानी वानी मारे, फिर उसको उठा कर ले गए वॉशरूम में ले जाकर वहाँ पर नहलाए, साफ पानी वानी डाले पूरा। फिर उसको रूम में लेकर आए, वहाँ पर लेटा दिए। फिर उसको पूछ रहा हूँ क्या हुआ, पानी पिला रहा हूँ, पानी पिए नहीं रहा है, कुछ आवाज़ निकल ही नहीं रहा है। मैं एकदम से कसम से कह रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा डर गया कि भाई देखो यहाँ का मैं हूँ नहीं, ना मैं यहाँ का हूँ, और कोई ना ये मेरा घर है, ना मेरा एरिया है। भाई कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं इतने गंदे तरीके से जाऊँगा? ये सारी बातें मैं रितु को भी क्लियरली नहीं बताया था, कितना गंदा तरीके से जाऊँगा। तो सूरज थोड़ी देर बाद में, आधा एक घंटा बाद सूरज आता है, और फिर सूरज कहता है कि क्यों मुझसे आगे क्यों निकल आए, कहकर उधर आए। तो मैं उसको भी बताया कि देखो ऐसे ऐसे हुआ है। वो देखा तो वो भी थोड़ा घबरा गया। तो फिर यही बात को थोड़ी घंटा 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद वो नॉर्मल हुआ। तो उसके फिर उसी बीच में उसके भैया को भी फ़ोन किया था कि ऐसा पहले भी हुआ था क्या? तो बोला कि हाँ ऐसा पहले भी हुआ था, ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से ऐसा होता है। इसको तो डॉक्टर के पास ले जाइए। तो हम लोग डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे। मेरे पास मुझे तो पता नहीं था उनके भैया का नंबर। सूरज आया था, फिर भैया का फ़ोन लगाया। अब 1 घंटा तब तक हम झेल चुके हैं, आधा 1 घंटा। कसम से बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो यही सब बातों को लेकर मैं उस दिन तो कुछ नहीं बोले, और कल जाकर यही सब बात को टेंशन लेते वो जितेंद्र भी जो था वो भी यहाँ से चले गए। बोल रहे कि भैया मेरा यहाँ पर कुछ बातें हुआ, शायद सूरज से क्या बातें किया उसने, पता नहीं मुझे वो क्लियर बातें। फिर वो यहाँ से बोला कि भैया सूरज तो कल उधर चले गए, सूरज कल चले गए थे उधर गेटवे ऑफ इंडिया और जुहू बीच वगैरह घूमने के लिए, और जो जितेंद्र था वो गया नहीं। फिर उसके बाद उससे पहले क्या बातें हुआ था सूरज, उसमें पता नहीं मुझे, वो भी पता नहीं। और फिर मुझे कह रहा कि भैया मैं जा रहा हूँ आज यहाँ, क्या इधर कहाँ है, सूरत है शायद, तो उधर मेरा कोई जान पहचान के लोग रहते हैं, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। मैं अब वीडियो वगैरह नहीं बनाऊँगा, बहुत बदनामी हो रहा है, बहुत ये हो रहा है। मेरे फैमिली भी कह रहे हैं कि मत बनाओ, तुम्हें कौन कहा था बनाने के लिए? तो बोला मेरा ही सपना था बनाने का, और ऐसा हो जाएगा मैं सोचा नहीं था, इतना गंदा हो जाऊँगा, बन जाऊँगा मैं, ये सब सोचा नहीं था। और जो कर रहा हूँ मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। मैं अब वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। ये सब बातें बोला, और फिर सामान वामान लिया, अपना जो बैग वैग होता है वो सब पैक किया और निकल गया। तो यही सब बातों को लेकर मैंने सूरज को बोला कि भाई देखो, जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं उन लोगों को भी अब प्रॉब्लम होने लगे हैं, हम लोग को भी प्रॉब्लम होने लगे हैं, सब लोग बदनाम हो रहे हैं। तुम्हें करना क्या है भाई, जल्दी डिसाइड कर लो, इस चक्कर में हम लोग को मत फंसाओ। तुम खुद भी बदनाम हो रहे हो और सब लोग को भी कर रहे हो ये सब। तुम्हें जो करना है डिसाइड करो। तो यही सब बातों को लेकर मुझ में सूरज में बहस हो गया था। और एक बार उसको जो बोलना था वो बोला, मुझको जो कहना था वो सारी बातें मैंने कहा। और फिर जितेंद्र तो चला ही गया, आप लोगों को पता ही है, आप लोग देखे ही होंगे। अब जो बातें हुआ है दोस्तों, वो सारी बातें भी बताएंगे हम लोग। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा वो सारी बातें बताने में जाए तो। अब ये बातों का शुरुआत कहाँ से हुआ वो बातें तो हम बता दिए। अब आप सभी लोग बताइए कि हमें क्या करना है आगे। आप सभी लोग कमेंट करते हैं, आप सभी लोग को पता है, शुरू से देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप लोग ही बेहतर जानते हैं। अभी तो आप लोग बताइए कि हम तो करें।